नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी सुखी परिवार की कहानी, मोटिवेशनल कहानी। एक परिवार में दो बहनें सीता और तारा थी। सीता की शादी एक अमीर घर में हुई और तारा की शादी एक गरीब परिवार में हुई। सीता के घर में हर सुख सुविधा थी। उसका पति एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था। उसके घर नौकर चाकर ही सारा काम करते थे। सीता को कोई काम नहीं करना पड़ता था। सीता को किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। उसको आने जाने के लिए गाड़ी थी। उसका जहाँ मन करता था ड्राइवर को लेकर चली जाती थी। बहुत ऐशो आराम की जिंदगी थी। वही तारा का पति छोटी मोटी नौकरी करता था। तारा के परिवार में उसकी सास, एक ननद मीनू और एक देवर राकेश रहते थे। सभी लोग बहुत मिलनसार और एक दूसरे की हमेशा मदद के लिए तैयार रहते थे। एक दिन शाम को सीता और तारा दोनों फोन पर बातें कर रही थी। तारा ने सीता का हालचाल पूछा। तारा उस समय चूल्हे पर खाना पका रही थी। उसने बात बात में ही बोल दिया कि बहन, आज बहुत गर्मी है। उसकी इस बात पर सीता हंसने लगी और बोली, तुम क्या बात कर रही हो बहन? मैं तो कंबल ओढ़कर बैठी हूँ, मुझे ठंड लग रही है। तारा को बहुत हैरानी हुई। उससे बोला, बहन, हम दोनों एक ही शहर में रहते हैं। अगर मेरे यहाँ गर्मी है फिर तुम्हारे यहाँ ठंडी कैसे हो सकती है? सीता हंसते हुए जवाब दिया, मेरे कमरे में एसी चल रही है, इसलिए इतनी ठंड है। सीता ने बताया कि उसे रसोई घर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, नौकर ही सारा काम करते हैं। अभी दोनों बात ही कर रही थी, तभी तारा की सास ने देखा कि तारा खाना पकाने में पसीने से लथपथ है। वह तुरंत तरबूज काट कर लाई और बोली, बहू मीनू और राकेश दोनों बरामदे में बैठकर तरबूज खा रहे हैं, तुम भी जाओ खा लो, बाकी काम मैं करती हूँ। उन्होंने देखा कि उनकी भाभी पसीने से भीगी हुई रसोई घर से आ रही है, तो उन्होंने उसको बुलाया और उनके साथ बैठकर तरबूज खाते खाते खेलने को कहा। तारा भी उनके साथ बैठ गई। थोड़ी देर बाद तारा का पति भी आ गया और रसोई का बाकी काम करके उसकी सास भी आकर सबके साथ बैठकर बातें करने लगी। रात होने पर सभी साथ में ही भोजन करें। अगले दिन दोबारा सीता का फोन आया। तारा ने अपने घर की सारी बातें बताई। उसकी बातें सुनकर सीता का भी मन हुआ कि वह भी अपने परिवार के लोगों के साथ बैठे बातें करे। यही सोचकर अपनी सास के पास गई, जो मोबाइल में अपनी छोटी बेटी और छोटे बेटे के साथ ऑनलाइन गेम खेल रही थी। सास ने पूछा, बहू, तुम मेरे कमरे में किसी काम से आई हो क्या? सीता बोली, नहीं, माँ जी अकेले कमरे में थी तो सोचा आपसे बातें करूं। उसकी सास ने बोला, बहू, तुम भी अपने कमरे में जाओ और हमारे साथ ऑनलाइन गेम खेलो, बहुत मज़ा आता है। सीता उदास होकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सीता अपने पति से कहीं घूमने जाने के लिए कहती है। उसका पति बोला, मेरे पास घूमने के लिए समय नहीं है, आज मुझे कारखाने में बहुत काम है, तुम ड्राइवर को लेकर कहीं घूमने चली जाओ। इतना कहकर वह कारखाने चला जाता है। सीता थोड़ी देर बाद सोचती है और ड्राइवर को गाड़ी निकालकर तारा के घर चलने को कहती है। ड्राइवर सीता को लेकर तारा के घर चल देता है। थोड़ी ही देर बाद सीता तारा के घर पहुंच जाती है। जाकर देखती है कि तारा की सास मीनू और राकेश तीनों जमीन पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। सीता अंदर आकर सबको प्रणाम करती है। सभी लोग सीता को अचानक देखकर खुश हो जाते हैं। मीनू तुरंत सीता के लिए पानी लाकर देती है। राकेश बोलता है, आप बैठिए, मैं तारा भाभी को बुलाकर लाता हूँ। वह भी अभी यहीं थी, माँ के कपड़े सुखाने आंगन में गई हैं। सीता बोलती है, आप लोग परेशान मत होइए, मैं अंदर जाकर तारा से मिल लेती हूँ। सीता अंदर तारा के पास चली जाती है। रीता उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपनी बहन के गले लग जाती है। तारा बोलती है, बहन चलो बाहर बरामदे में बैठकर बातें करते हैं। सीता बोली, यहीं कमरे में ही बैठते हैं। तारा ने फिर कहा, नहीं बहन, बाहर सब लोग हैं, उनके पास ही चलकर बैठते हैं, सबको अच्छा लगेगा। सीता बात मान लेती है और दोनों बाहर सबके पास आकर बैठकर बातें करते हैं। वहीं सब बैठकर भोजन भी करते हैं। सीता बहुत दिन के बाद इतनी बातें करती है, हंसती बोलती है। उसका मन बहुत प्रसन्न होता है। शाम को जब सीता वापस जाने लगती है, उसकी सास उसके पहली बार घर आने की वजह से मिठाइयाँ और कुछ उपहार भी देती है। वापस जाते समय सीता पूरे रास्ते यही सोचते हुए जाती है कि उसके पास सारी ऐशो आराम की चीज़ें हैं, लेकिन उसके परिवार में कोई किसी के साथ बैठकर अपना सुख दुख नहीं कहता है। तारा का परिवार कितना सुखी है, सब एक दूसरे के साथ रहते हैं, सभी एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सुखी रहने के लिए धन दौलत आवश्यक नहीं होती है,
परिवार में एक दूसरे का प्यार, स्नेह और सहयोग भी सबसे बड़ा धन है। धन्यवाद।